So, the topic of human reproduction is there in almost all the classes. We read about it in class 6th, then in class 7th, in class 8th, in class 9th. 9th में I think it's not there, 10th में है, और फिर class 12th में भी finally there is a lot has been told about human reproductive systems. So this chapter again deals with the reproduction. This is a general introduction which you can read. कुछ words हैं इसमें जैसे gametogenesis, that means the formation of gametes. In case of male, it is sperms. In case of females, it is ovum. Okay. So besides this, implantation मतलब when the zygote is implant in the uterus, उसको implantation बोलते हैं. Blastocyst एक stage होती है while during the development of zygote, है ना. zygote जब develop होता है तो it goes through different stages. तो blastocyst is one of the stage. Gestation का मतलब होता है कि जो एम्ब्रियो मदर के यूट्रस में डेवलप होता है, जो उसमें रहता है, वो जो चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज गेस्टेशन पीरियड. फाइनली जब डिलीवरी होती है, दैट इज़ पार्चुरेशन. सो दीज आर द सर्टन वर्ड्स विच वी आर गोइंग टू रीड इन द चैप्टर. वी आर गोइंग टू स्टडी मोर अबाउट इट नाउ. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन. पेल्विस जो होता है, पेल्विक रीजन, अगर आपने क्लास 11th में देयर वाज ए चैप्टर अबाउट लोकोमोशन, सो जिसमें कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पूरा एक्सप्लेन किया गया था. सो उसमें देयर वाज अ लॉट अबाउट पेल्विक रीजन. सो दैट इज़ द पेल्विस. आई होप कि मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट. राइट. सो इट इंक्लूड्स द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो मेन पार्ट हैं. इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस एंड कुछ एसेसरी डक्ट्स हैं. डक्ट्स मतलब लाइक वेसल्स, एंड ग्लैंड्स हैं कुछ, एंड एक्सटर्नल जिनेशिया, जेनेटल ऑर्गन्स हैं. So testes, they are situated in the outside the abdominal cavity within a pouch. So testes आप यहाँ पे देख सकते हैं in this diagram in the figure 13.1. So testis is situated inside outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. So scrotum is this pouch is scrotum, and testis, there are two testis. द स्कॉटम हेल्प इन, तो ये बॉडी के बाहर जो है टेस्टिस, वाई दे आर आउटसाइड द बॉडी, बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बनने के लिए टेम्परेचर थोड़ा लो चाहिए होता है. द स्कॉटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. अब हम जानते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंटरनल 37 डिग्री होता है, डिग्री सेल्सियस. तो स्कॉटम में इतना नहीं होता है, इससे कम होता है. बिकॉज अगर इतना होगा तो हाई टेम्परेचर में स्पर्म डैमेज हो जाते हैं. इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. इन अडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, ऑलमोस्ट राउंड इन शेप. ओवल इज एग लाइक with a length of about 4 to 5 centimeter. Now you can measure that how big is 4 to 5 centimeter, and a width of about 2 to 3 centimeter. The testis is covered by a dense covering. Each testis has about 250 compartment called testicular lobes. तो testis के अंदर भी there are compartments called testicular lobes. अब हर लोब के अंदर क्या होता है, हर लोब के अंदर देर आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. हो सके तो आप इस तरह से यू कैन मेक ए फ्लो चार्ट कि आपको ज़्यादा याद रहेगा. पहले टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस, थोड़ा हैंड राइटिंग में गड़बड़ है, सेमिनी
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ। अपनी कॉपी में यू कैन मेक लाइक ए फ्लो चार्ट है ना। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर देयर आर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। लोब्यूल्स यहाँ लोब्स हैं, ओके। और लोब के अंदर क्या है, दो सो टेस्टिस के अंदर थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्स हैं, उसके अंदर फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सो टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्स हैं, देन देयर आर टेस्टिकुलर लोब्स हैज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सो फ्लो चार्ट बनाने का फ़ायदा ये है कि एक तो इजी रिवीजन हो जाती है, क्विक रिवीजन हो जाती है, और हमको याद भी रहता है कि किसके बाद कौन क्या इवेंट आ रहा है। तो बेसिकली वी आर बिंग टोल्ड समथिंग ना, कुछ चीज़ हमें बताई जा रही है, तो उसमें इवेंट्स हैं, पहले ये हुआ फिर ये हुआ। बायोलॉजी में अक्सर ऐसे होता है, तो उसको फ्लो चार्ट में अगर लिख लेंगे तो हमें काफ़ी आसानी रहेगी उसको रिवाइज़ करने में, याद रखने के लिए। सो डायग्राम को, दूसरी बात ये कि बायो जब भी हम पढ़ते हैं तो डायग्राम को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को हम समझते हैं, और फिर डायग्राम से ही उनको हम याद रख सकते हैं। देन ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल is lined on its inside by two type of cells called male germ cell. So male germ, there are two type of cells, Sertoli cells, पहले हैं Sertoli cell. So there are male germ cells and Sertoli cells. The male germ cell obviously वो sperm produce करेंगे because they are germ cells. So male germ cells undergo meiotic divisions finally leading to the sperm formation. While Sertoli cell के क्या काम है, Sertoli cells provide nutrition to the germ cells. तो Sertoli cell उनको nutrition प्रदान करते हैं। The region outside the seminiferous tubule is called interstitial space. तो जैसे हर सेल के बाहर interstitial space होती है, तो यहाँ पर भी interstitial space है, उसके अंदर कुछ सेल हैं जिनको बोलते हैं interstitial cells या फिर leading cells. So leading cell synthesize and secrete testicular hormone called androgens. तो अब इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, जनरली इनके फंक्शन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है और लीडिंग सेल का फंक्शन क्या है। तो जहाँ पर सर्टोली सेल का फंक्शन लिखना होता है वहाँ पर लीडिंग सेल का लिख देते हैं, और जहाँ पर लीडिंग सेल का लिखना है वहाँ पर सर्टोली सेल का लिख देते हैं। तो सर्टोली सेल्स दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ओके, while leading cells they secrete a hormone called androgens. So there are some other cells they are also present, like other immunologically competent cells are also present, but we are not going in that much detail. Then the male sex accessory ducts. So there are other ducts which helps to carry the sperm from the testis to the all the way, okay. So that is that includes ratty testis, जो कि यहाँ से शुरू हो रही है, ratty testis starting from here, okay, this point, this is ratty testis. Vas efferentia, this is vasa efferentia, okay, vasa efferentia is this, यहाँ से ये आप देख पा रहे हैं इसको यहाँ पर here. उसके बाद epididymis, अगला स्ट्रक्चर जो उसके बाद है यहाँ पे epididymis, जो कि हाईली coiled स्ट्रक्चर है जिसमें स्पर्म स्टोर रहते हैं। एंड वॉस डिफरेंस, एक वॉस एफरेंशिया एक वॉस डिफरेंस है, तो ये ऊपर को जाती हुई है, ये यहाँ को जा रही है, दिस इज वॉस डिफरेंस. सो sperms are producing in the testis which are carried by the ratty testis which are then carried by the vas efferentia then by the epididymis. फिर उसके बाद यहाँ से होते हुए sperm जो हैं इस रास्ते से यहाँ पे बाहर जा रहे हैं vas efferentia से होते हुए. So the vas efferentia leaves the testis and open into epididymis located along the posterior surface of each testis. The epididymis leads to vas deferens that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder. तो यहाँ से होते हुए फिर ये हमारा urinary bladder है यहाँ पे, okay, this is the urinary bladder. तो यहाँ से ये जा रही है हमारी duct
और इसके दोनों तरफ ये ग्लैंड हैं, सेमिनल वेसिकल्स हैं। यहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रहा है विच इज़ ए वेरी कॉमन कॉमन का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर मेल्स में क्या होता है कि ओल्ड एज में अबाउट 60 to 70 ईयर्स के बीच में इसका साइज़ ज़्यादा बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है ये, तो जिसके कारण ये जो है इसको यूरिनरी ब्लैडर को और इससे आने वाले यूरिनरी डक्ट को प्रेस करना शुरू कर देता है, जिसके कारण यूरिन रुक जाता है उनमें और इसको ऑपरेट करना पड़ता है या इसमें काफ़ी मेडिसिन खानी पड़ती है इसको ठीक करने के लिए। सो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जनरली काफ़ी लोगों को। सो इट रिसीव ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स एंड ओपन इनटू यूरिथ्रा एज एन एजैकुलेटरी डक्ट। तो स्पर्म्स जो बने थे टेस्टिस के अंदर एंड दे आर नाउ फाइनली कमिंग थ्रू द एजैकुलेटरी डक्ट। तो ये जो डक्ट है इट इज़ कॉल्ड यूरेथ्रा, और मेल्स में स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए कॉमन ही डक्ट होती है, दैट इज़ कॉल्ड यूरेथ्रा। It receive okay these ducts store and transport the sperm from the testis to the outside through urethra. The urethra originates from the urinary bladder and extend through the penis to its external opening called urethral meatus. So external opening is urethral meatus. So all these texts can be easily remembered with the help of the diagram. सो द मेल एसेसरी ग्लैंड, इसमें कुछ ग्लैंड्स भी हैं, सेमिनल वेसिकल्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। अब ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, दे हेल्प द स्पर्म टू मूव। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा विच इज़ रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टन एंजाइम्स। The secretions of bulbourethral gland also help in the lubrication of the penis. So all these are help in the transportation of sperms. सो कहने की ज़रूरत नहीं है कि डायग्राम इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, पहले से ही हमें मालूम है कि ऑल द डायग्राम्स इन द बायोलॉजी आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन बी आस्क्ड इन द एग्ज़ाम। बिसाइड्स दिस अलग अलग टॉपिक्स को भी पूछा जाता है, जैसे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वास डिफरेंस, व्हाट इज़ रेटी टेस्टिस, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ bulbourethral glands, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल। तो इसको अलग अलग से भी जनरली एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन to study the female reproductive system, which we already know a lot about our reproductive systems. So एक बार फिर से हम इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। So थोड़ा डायग्राम में बता दूँ आपको मैं डायरेक्टली। यहाँ पर ovary is visible, this is the ovaries, there are two ovaries, okay, this is again the ovary. Besides this ये जो finger like projection है it is called as infundibulum, यहाँ से दिस इज़ कॉल्ड एज एम्प्यूला, दिस ये जो टर्न हो रहा है दिस इज़ एम्प्यूला। ये जो डक्ट है इट इज़ इस्थ्यूमस। जनरली फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होती है एंड दिस होल स्ट्रक्चर, ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ तक इट इज़ कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब। यूट्रस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पर कि जो जाइगोट है वो इम्प्लांट होता है इन द यूट्रस, देन इट स्टार्ट इंक्रीजिंग इन द साइज। फिर अदर पार्ट हैं जो इसमें ओपनिंग ऑफ यूट्रस इज सर्विक्स, सर्विकल कैनाल एंड वेजिना, दिस ऑल आर द एक्सटर्नल ओपनिंग्स। सो यूट्रस की 3 लेयर हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम आउटसाइड है, एंडोमेट्रियम जो है वो इनर लेयर है यूट्रस की। ओके, सो लेट अस नाउ रीड अबाउट इट। The female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and external gynecia located in the pelvic region. These parts of the system along with a pair of mammary glands. So mammary glands जो हैं they are the milk producing gland, are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and childcare. So all this we are now studying in detail. Ovary are the primary female sex organs that produce the gamete ovum. So ovaries are very important because if there is no ovary there will be no gamete.
If there is no gametes, there is no reproduction. Similarly, testes are important because testes produce the sperms, and several steroidal कुछ हार्मोन भी प्रोड्यूस करती हैं ovaries, called as ovarian hormones. The ovaries are located one on each side of the lower abdomen. Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and the uterus by ligaments. Ligaments आप जानते हैं जो मसल को मसल से अटैच करते हैं, दे आर लिगामेंट्स. Okay, each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. The stroma is divided into two zones, peripheral cortex and inner. So ये बताया गया है कि ओवरी के अंदर क्या है, cortex and medulla. Okay, inner medulla and outer is the cortex, जिसके अंदर ओवम प्रोड्यूस होता है. ओवम के प्रोडक्शन होने की भी डिफरेंट स्टेजेस हैं विच वी में स्टडी लेटर इन द चैप्टर. अभी तो हम सिर्फ वी आर डिस्कसिंग द जर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फीमेल. ओके, सो द ओविडक्ट और ओविडक्ट्स और fallopian tube, uterus and vagina constitute the female accessory ducts. Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeters. So this fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and exceeds from the periphery of the each ovary to the uterus. Periphery मतलब उसके आसपास से शुरू होकर यूट्रस तक पहुंचती है. The part closer to the ovary is the funnel shaped infundibulum. तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं infundibulum. The edges of the infundibulum possess finger like. इसके finger like क्यों होते हैं? क्योंकि इन्होंने जब ओवम यहाँ से रिलीज़ होगा, एग रिलीज़ होगा, तो यहाँ इसको कैच करना होता है यहाँ पर, फिर इसकी एंट्री यहाँ से होगी. The edges of the infundibulum possess finger like projection called fimbare. तो इनको बोलते हैं fimbare. This one, which help in collection of ovum after ovulation. Ovulation होती है जब ओवम रिलीज़ होता है ओवरी से. The infundibulum leads to a wider part of oviduct called ampulla. The last part of the oviduct is isthmus and has a narrow lumen and it joins the uterus. The uterus is single and is also called the womb. और मैंने पहले बता दिया कि यूट्रस में ही जो है जाइगोट इम्प्लांट होता है, देन इट स्टार्ट इंक्रीजिंग इन साइज. द शेप ऑफ यूट्रस इज़ लाइक ए इन्वर्टेड पियर. इन्वर्टेड पियर की तरह है. इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच एट द पेल्विक वॉल. लिगामेंट से ही अटैच होता है ये बॉडी के साथ. द यूट्रस ओपन इनटू वेजिना थ्रू ए नैरो cervix, narrow opening. The cavity of cervix is called cervical canal, which along with vagina forms the birth canal. The wall of the uterus has three layers. मैंने बताई आपको layers: endometrium, perimetrium and myometrium. Myometrium is middle, outer, and this endometrium is the inner layer that line the uterine cavity. The endometrium undergoes cyclic changes during menstrual cycle, while the myometrium exhibits strong contraction during the delivery of the baby. So external parts की बात करें तो mons, pubis, labia, major, minor, hymen and clitoris are the sum of the structure which remains on the outer side. Besides this diagram of the mammary glands or the milk producing glands is shown here. Okay, so let us read about the mammary glands also. So a functional mammary gland is correct. So mammary glands मतलब जो mammals में होते हैं ना, which are milk producing glands, is characterized by of all female mammals. The mammary glands are paired structures that contain glandular tissue and variable amount of fat. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes. तो यहाँ मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया, हालांकि हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है. तो पहले मेमोरी लोब्स होते हैं विच आर अबाउट 15 to 20 मेमोरी लोब्स हैं, कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वुली. तो इसमें एल्वुली होते हैं, कुछ सेल हैं. दीज सेल्स ऑफ एल्वुली secrete milk which is stored in the cavities of alveoli. The alveoli open into mammary tubules. So alveoli open into mammary tubules. The tubules then join to form mammary ducts. So tubules जो होते हैं
they form memory ducts. Several memory ducts join to form a wider memory ampulla. So it form memory ampulla, यानी कि और ज़्यादा साइज उनका बढ़ता जाता है डक्ट्स का, विच इज़ कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस. तो अल्टीमेटली दे आर लैक्टिफेरस, लैक्टोज. तो ये वर्ड मिल्क के लिए होता है, तो इसलिए इसको लैक्टिफेरस बोला गया. थ्रू विच द मिल्क इज सक्ड आउट बाय द इन्फेंट्स. सो आज के लिए इतना ही. सो in our next time we will study about gametogenesis.